बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व इमाम में होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं जिस पर हम रिएक्ट करते रहते हैं और आज भी हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। आज एक इमरान खान की हम वीडियो लेकर आए हैं, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम इसके वीडियो के बाद रिएक्ट करने के बाद कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। उसमें कुछ तल्ख़ हकीकतें होंगी, कुछ माजी के डरावने ख्वाब होंगे उसमें, और फ्यूचर में हम ये बताएंगे कि अमेरिका आगे आने वाले वक्तों में किसको अपना मोहरा बना रहा है और किसके ख़िलाफ़ क्या करने वाला है। उसमें हम आप सबको बताएंगे कि आप ये हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। जी जबार भाई बताएं, हम ये वीडियो कहाँ से लाए हैं और कौन सी ये वीडियो है। सबसे पहले तो दोस्तों को वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो एक न्यूज़ चैनल से ली गई है, उसमें इमरान खान ने जो अपनी स्पीच में ये दोहराया है कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने इस वीडियो में शहीद का रुतबा दिया है जी, तो इस बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, तो चलिए चल के देखते चलते हैं उस वीडियो के बाद कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और आप हमारी वीडियो के साथ रहें, मुकम्मल वीडियो देखें। आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि जो कि आज तक शायद आपको पहले पता ना हो। तो चलिए हम रिएक्ट करते हैं उस वीडियो पर, आप हमारा साथ दें। पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो ज़िल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है ओपनली। मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज़्यादा ज़िल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहाँ अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं। एडमिरल मलन कहता गवर्नमेंट की इजाज़त से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता, मैं ये जो कहता हूँ कि जो हमने ये 10 सालों में ज़िल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर, कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाए हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखिए, कौम को आखिर में तो कौम ही पड़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं, हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो वहाँ उनको फेस करना पड़ा इससे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे।
आज ये था कि उनका जो सबसे हार्ड लाइन सेनेटर लिंडजी ग्रैम वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके स्टेटमेंट देता है कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहा था देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन, देयर इज ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन, इंडोर्स करता है। आज हमारी उनसे रिलेशनशिप कोई उसके अंदर कोई आज नहीं हमें कहता कोई दोगलापन है, कोई हम डिसीव कर रहे हैं, हम कोई किसी की जंग नहीं लड़ रहे। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई इसकी वजह से कोई पाकिस्तान को हमें कहना कि जी हमें उनसे कोई एड लें या कुछ लें, तो मुझे ये भी शर्म आती है, सारा वक्त हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी रिलेशनशिप अब हमें वो कोई जलील नहीं कर रहा। वहाँ हमें जब भी वो मैं जो डोनाल्ड ट्रंप मिला है इज्जत दी है उसने कोई हमें कोई कहा नहीं कि जी मेरे लिए बल्कि रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद करो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। और स्पीकर साहब मैं बड़ा आज अपनी हुकूमत को, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को, अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर को, इन सब को फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अफ़गानिस्तान में अमन हो ताकि हम पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बहुत फ़ायदा है अमन में, क्योंकि हमारे साथ सारा सेंट्रल एशिया खुल जाता है ट्रेड के लिए, और फ्यूचर तो ट्रेड की है। मैं जी दो और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में, एक हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि किसी तरह सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर ये जो फैलाया जा रहा है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये ऐसे स्पॉयलर्स हैं, वो चाहते हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट हो। सारे मुसलमान दुनिया में उठा के देख लें, लिबिया से देखें, हर जगह तबाही मची हुई है, सीरिया में देख लें, अफ़गानिस्तान में भी अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, सोमालिया। तो वो चाहते हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हालांकि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि और प्लेयर्स भी इसके अंदर वो चाहते नहीं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान आज वो मुल्क नहीं है जो हमें अक्यूज़ किया जाता था कि कभी किसी में जंग में शिरकत कर रहे हैं, कभी कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी फॉरेन पॉलिसी पे पॉइंट, इंडिया। देखिए जी, मैंने यहाँ जब पहले तो हमने कोशिश की हिंदुस्तान से, आप सबको पता है, क्योंकि मैंने बात भी की नरेंद्र मोदी से कि कश्मीर का हमारा इशू है, तो ये हम बातचीत से हल कर लें, और ट्रेड में अगर हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। गुर्बत अगर कम करनी है तो ट्रेड आपस में कर दो। सारी दुनिया में ये साबित हुआ है कि जितनी ट्रेड बढ़ती है उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली जाती है। हमें शुरू में समझ भी ना आए कि ये रिलक्टेंस बड़ी वहाँ थी और एक तकब्बर भी था वहाँ। उसके बाद उनके इलेक्शंस आ गए तो हमने सोचा चले इलेक्शंस के लिए बड़ी वो पुलवामा हो गया, आपको याद है। तो दोस्तों वेलकम बैक। आपने तकरीर को सुना। इस तकरीर में इमरान खान ने उसामा बिन लादेन के बारे में जो पॉइंट उठाए कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को इसमें शहीद कहा, और इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी उठाए। उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं भाई अमजद से डिटेल में, तो चलिए सुनते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आपने सारी स्पीच सुनी, हमने भी सुनी, और अब हम बात करते हैं कि उसामा बिन लादेन की। उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने शहीद कहा, क्यों कहा, इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं शुरू से। आप सबको मालूम होगा जब 1979 में जब अमेरिका एक फंसा हुआ था रशिया की जंग में, जो कि उनकी चल रही थी अफ़गानिस्तान के थ्रू, और वो उनको दबाना चाहता था, क्योंकि उस
उस वक्त रशिया एक बहुत ही उभरती हुई इकोनॉमिक पावर थी और अमेरिका उसे दबाना चाहता था। अमेरिका अपनी जंग कभी खुद नहीं लड़ता, वो दूसरों को अपना मोहरा बनाता है, पहले भी बनाता रहा है, अब भी बना रहा है। डिटेल से बात करते हैं तो दोस्तों, उस वक्त उन्होंने एक मोहरा बनाया मौलवी मुल्ला अफ़गानी और ये उसामा बिन लादेन। इनको कहा कि आप इनके ख़िलाफ़ जंग लड़े, रशिया के ख़िलाफ़, और अपने तालिबान जो भी हैं आप उनको साथ में मिलाएं और इनको शिकस्त दें, नहीं तो ये आपके मुल्क पाकिस्तान में हमला करेंगे, जो कि शायद लग रहा था कि वाकई हमला करेंगे रशिया वाले पाकिस्तान पर। तो इन्होंने उनकी जंग उनका अमेरिका की जंग लड़ी और उनका साथ दिया। ये 9 साल तक ये जंग लड़ी गई और इसमें तालिबान ने ये जंग जीती और तालिबान की 94 में यहाँ पर हुकूमत आ गई और कुछ मुतालबात अमेरिका ने किए इनसे, तालिबान से, और जो कि इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बागी हो गए हैं, इनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कुछ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। फिर आता है 2001, जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में वो 9/11 का एक खौफनाक हादसा होता है, जो कि अमेरिका ने अपनी आंखें बंद किए बगैर कुछ सोचे समझे सारा इल्ज़ाम मौलवी मुल्ला और उसामा बिन लादेन पर डाल दिया। उन्होंने कहा ये कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मौलवी मुल्ला ने कहा आप उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ एक सबूत ले आएँ कि आप जिस पर साबित कर सकें अदालत में कि वाकई ये 9/11 का जो हादसा है उसामा बिन लादेन की तरफ से हुआ है। मैं ख़ुद भी उसके साथ जाऊंगा और उसको भी लेके आऊंगा। लेकिन उस वक्त सदर बुश था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने काफ़ी मरतबा अटैक करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद आ जाते हैं सदर ओबामा पहले तो इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्शन जब होता है उसको वो मिल नहीं रही होती जो मकबूलियत एक सियासतदान को इलेक्शन से पहले चाहिए होती है। इधर पाकिस्तान में हुकूमत थी उस वक्त आसिफ अली जरदारी की और वज़ीर आला थे यूसुफ रज़ा गिलानी, और इन्होंने उनके साथ मिलकर या जो भी किया उन्होंने जी अटैक किया एबटाबाद में, जबकि यहाँ पर आए हुए थे वो उसामा बिन लादेन, हेलीकॉप्टर से अटैक किया। उनको वो ज़िंदा भी ले जा सकते थे अगर उनके ख़िलाफ़ कोई प्रूव करना होता कि इन्होंने वाकई ये किया है, लेकिन उन्होंने ज़िंदा पकड़ने की कोशिश नहीं की। उनको वहाँ पर ही, मतलब हम भी यही कहेंगे कि उनको शहीद कर दिया। अब देखें कि जब उसको लेके गए, अब बात आती है कि शहीद क्यों कहा। देखें वो एक अपनी जंग में शहीद हुआ है, ठीक है ना। अभी आप कहें कि जब वो अमेरिका की जंग लड़ रहा था भाई जबार साहब, जब अगर रशिया के हाथों खुदा ना खास्ता वो उनकी गोली से उनकी जान चली जाती तो अमेरिका वालों ने कहना था जी वो शहीद था, क्योंकि वो उनकी जंग लड़ रहा था। जो अपनी जंग लड़ता है उनको ये शहीद नहीं कहते, और था भी मुसलमान। लेकिन हमने उसको शहीद कहना है जिसको इस्लाम शहीद कहता है, ना कि हमने उसको शहीद कहना है कि जिसको अमेरिका शहीद कहता है। बल्कि हमारे यहाँ भी आपको पता होगा जब उसको शहीद किया गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि आपको मुबारक हो, आपने एक दहशतगर्द को हलाक किया है। खुदा न खास्ता यार आप देखें कि हमारे सियासतदान कैसे कैसे गुजरे हैं। आपको यह अभी आपने इमरान खान की तकरीर में सुना कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अटैक भी हम पे किया और बुरा भला भी हमें कहा गया। पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान थे, जो भी पाकिस्तानी ख़ास करके, उनको रसवाई का सामना हुआ कि इनके सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उससे पहले जो वो वाक़या हुआ था वज़ीरिस्तान वाला मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, उसमें भी हमारे 70,000 फ़ौजी शहीद हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। उनको शहीद तो कहते हैं लेकिन वो अमेरिका वाले तो शहीद नहीं कहते ना, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। बल्कि उनके जो आर्मी चीफ़ हैं पेंटागन, उन्होंने कहा है कि वाकई पाकिस्तान ने साथ दिया था, जो कि आर्मी का उनका। आगे बात करते हैं। अमेरिका ने हमेशा ही किसी ना किसी को अपना मोहरा बनाया, ठीक है। मुशर्रफ को उन्होंने अपना मोहरा बनाया, उसामा बिन लादेन को मोहरा बनाया। आप भाई गैस करें कि इंडिया का अगला मोहरा कौन है और उभरती हुई मईशत कौन है। आप ख़ुद समझ जाएंगे कि अब अमेरिका किसको दबाना चाह रहा है और किसके थ्रू दबाना चाह रहा है। कुछ गैस किया आपने? नहीं किया। अभी उभरती हुई मईशत कौन सी है पूरी दुनिया में? चाइना। अभी चाइना जो है, चाइना। और उसको किसके थ्रू दबाने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिया के थ्रू। लेकिन उनको इस बात का पता चल गया कि जो जज्बा मुसलमानों में था रशिया के ख़िलाफ़, वो इंडिया में चाइनीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा उनको, बल्कि वो खुद उनके पीछे छुप रहे हैं, आ रहे हैं पीछे। बल्कि चाइना ने इंडिया पर
हल्ला बोला हुआ है और वो नीचे लगे हुए हैं इस वक्त। इस बात में कुछ शक नहीं है, ये इंडिया मीडिया भी कह रहा है। सो दोस्तों, आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी आरा से, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा। बिल्कुल। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।